नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और शुरुआत करेंगे एमपीसीजी प्राइम की। हमारे खाने का अहम हिस्सा है रोटी, और जिस गेहूं के आटे की रोटी हम खा रहे हैं उस गेहूं में मिलावट का जहर मिलाया जा रहा है। एक वीडियो जबलपुर से सामने आया है जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जो आटा हम इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं उसमें भी मिट्टी तो नहीं। रिपोर्ट देखिए। इस प्रकार मिलाई जा रही मिट्टी, ये पैक होकर रखी हुई है। दादा देखो जब मिली मिलाई, ये मिली मिलाई। सावधान, कहीं आपके घर में आ रहा आटा इसी गेहूं का तो नहीं है। जो रोटी आज आपने खाई है उसके आटे में कहीं मिट्टी की मिलावट तो नहीं। गेहूं में मिट्टी और कंकर की मिलावट का ये कारनामा जबलपुर से सामने आया है, जहां वेयर हाउस में खुलेआम गेहूं में मिट्टी और कंकर मिलाया जा रहा था। जी माँ रेवा वेयर हाउस में मिट्टी रखी हुई है जो कि गेहूं में मिलाई जाती है। ये छानन है मिलों की जी, जो कि बहुत सी मात्राओं में है यहाँ पे। जी यहाँ से मिलके ओम साई राम वेयर हाउस में स्टैक में लग जाती है माल मिला के। जैसे गेहूं डली हुई है इसमें मिलेगी अब। ये वीडियो जबलपुर के मझौली तहसील के धनाड़ी में स्थित मां रेवा वेयर हाउस का है। यहाँ साफ सुथरे गेहूं में मिट्टी, कंकर और पत्थर की मिलावट की जा रही थी। मौके पर सरकारी बारदाने भी थे। बताया जा रहा है कि यहाँ से गेहूं पैक होकर सबला संकुल स्तरीय खरीदी केंद्र के लिए भेजा जाना था। यानी गेहूं में मिलावट कर सरकार को चपत लगाने की पूरी तैयारी थी। लेकिन तभी सतर्क ग्रामीण वहां पहुंच गए। जी माँ रेवा वेयर हाउस में मिट्टी रखी हुई है जो कि गेहूं में मिलाई जाती है। ये छानन है मिलों की जी, जो कि बहुत सी मात्राओं में है यहाँ पे। जी यहाँ से मिलके ओम साई राम वेयर हाउस में स्टैक में लग जाती है माल मिला के। जैसे गेहूं डली हुई है इसमें मिलेगी अब। कलेक्टर के निर्देश पर मौके पर पहुंची जांच टीम ने 300 क्विंटल मिलावटी गेहूं बरामद किया है। गेहूं में छानन और मिट्टी मिलाकर उसका वजन बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था। कलेक्टर के निर्देश पर वेयरहाउस संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। प्राइमा फेसी ये बात समझ में आई है कि गेहूं में वो कुछ मिट्टी मिला रहे हैं और मिट्टी मिलाए हुए गेहूं को जो वो है सरकारी बोरों में रखा जा रहा है। सामान्य तौर पर प्रथम दृष्टया समझ में आता है कि ये इस तरह का मिलावटी जो गेहूं है इसको उपार्जन केंद्रों पर खपाने की तैयारी है। या तो पहले से वेयर हाउस में रख लेंगे या उस तरीके से करेंगे इसको, मतलब उपार्जन के जरिए ही इसको रिसाइकिल करने का तैयारी हो रही। एक दफ़े जांच पूरी हो जाए इसके बाद हम इसमें जो भी कठोरतम कार्रवाई हो सकेगी वो करेंगे। जिस वेयर हाउस में ये कारनामा चल रहा था वहां धान खरीदी में भी गड़बड़ी सामने आई थी, जिसके बाद इसे गेहूं खरीदी केंद्र की मान्यता नहीं मिली थी। इसके बावजूद यहाँ ये कारनामा चल रहा था। हालांकि कलेक्टर इस बात से इनकार कर रहे हैं। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो सोसाइटियां धान के घोटाले में संलिप्त थीं या इसके पहले किसी भी घोटाले में संलिप्त थीं, उनको किसी भी सोसाइटी को हमने इसका काम नहीं दिया है। गेहूं उपार्जन का काम नहीं दिया है। गेहूं उपार्जन का काम हमने कुछ ऐसी सोसाइटियों को दिया है जिनके पहले किसी घोटाले में सम्मिलित नहीं थे, या फिर इस बार हमने क्लस्टर लेवल के फेडरेशन जो हैं उनको पहली बार काम दिया है, उनको काम दिया है। गेहूं में मिलावट का ये वीडियो न केवल सरकारी उपार्जन प्रक्रिया में गहराई से फैले भ्रष्टाचार को उजागर करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे जनता की थाली तक पहुंचने वाले अन्न में मिलावट करने से कई बेईमान लोग बाज नहीं आ रहे हैं। जबलपुर से एनडीटीवी के लिए संजीव चौधरी की रिपोर्ट।